हेलो सतगुरु के प्यारी साथ संगत जी, वे गद्दी पर विराजमान सभी संत महंतों को मुझ तुच्छ जीव की करोड़ बार सत साहेब सत साहेब सत साहेब। हमारे परम पूजनीय सतगुरु स्वामी मेहरदास साहिब जी ने मुझे मेरठ गांव किना नगर के अंदर देखा और हम एक दूसरे के संपर्क में आए और गुरु मालिक की दया दृष्टि ऐसी हुई कि उन्होंने अपने निज स्थान पर आकर के हम जीवों को और मुझ तुच्छ जीव को भी अपने चरणों की धूल स्वीकार करी। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, नतमस्तक होकर उनका शुक्राना अदा करता हूँ कि ऐसी महान मूर्ति जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर उस परम पिता परमात्मा सतगुरु रविदास शिरोमणि जैसे संत महापुरुषों के वाणियों से उनको लाभान्वित कराया। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मेहरदास साहिब जी को। बोलो सतगुरु स्वामी मेहरदास महाराज की, आज के सत्संग की। तो अब आपके सामने हमारे परम पूजनीय सतगुरु स्वामी मेहरदास जी से मैं चाहूंगा कि वो कुछ अपने विचार रखें और हमको संबोधित करें। मेहरदास साहब जो बोले सो निर्भय। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। मन चंगा तो खटोटी में गंगा। मन चंगा का जो शब्द है वो ये है कि हमारा अगर मन साफ है तो हमें कहीं तीर्थ धाम पर जाने की जरूरत नहीं। रविदास कह रहे हैं क्यों बजावे संग घंटाले, क्यों पड़े अजान रे, अंदर झांक के देख बंदे तेरे भीतर हैं भगवान। और हम पे जो खुद कृपा है, आदमी जन्म लेता है, सत्संग में जाता है, तब जाकर के उस पे सत्संग के असर से गुरुमुखी हो जाता है, संत भी बन जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे जो बीच में बैठा हूं, मैं तो खुद रविदासी पेट से ही आया हुआ हूं और मेरे अंदर कोई भी एक 3.5 करोड़ बाल होते हैं शरीर पर। एक बाल भी अगर कोई उखाड़ के देखेगा तो उसमें रविदास ही होंगे। सभी जिस पर कृपा गुरु रविदास महाराज की हो जाएगी उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज प्रसाद चल रहा है, कोई अपनी मर्जी से 1 रुपया दे, चाहे वो लाख रुपए दे, वो अलग बात है। लेकिन मैं इतनी हिम्मत के साथ सत्संग कराता हूं ठोक करके कि मैं किसी की आधी चंदे की तरफ निगाह नहीं डालता कि ये मुझे कुछ दे कर जाए। जो गद्दी पे दे के जा रहा तो भाई वो अपने लिए दे के जा, मेरे लिए नहीं। और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे यहाँ से संत कोई निराश हो जाए, ज्यादा से ज्यादा। अब एक तो देर से आ रहे हैं और फिर जल्दी मचा रहे हैं। भाई इस तरह से सत्संग तुम्हारा अधूरा है। हमें कोई शाही थोड़ी भर रखी, हम पैसे थोड़ी कमा रहे हैं। अगर पैसा कोई कमा रहा, शाही वाला ये ढोलक वाला बैठा है, भैया मेरी तो ढोलक आज आया बजाने 500 रुपए की, शाम की मेरी और मुझे जल्दी से छोड़ दो, इनकी तो सही है। लेकिन संत की क्या जल्दी है मुझे बताइए। मुझे बहुत दूर जाना है। अरे कहाँ जाएगा? जाएगा तो शमशान घाट में जाएगा या भाई कब्रिस्तान में जाएगा, इसके अलावा तो कहीं तो जाने का है ही ना। जल्दी मत मचाओ, शांति पूर्वक रहो। ये संपूर्ण तुमको जब ही मिलेगा जब तुम पूर्ण उस सत्संग में रहो। भाई कोई काम है तो मत कह दीजिएगा बाबा जी मुझे काम है, बस मैं जा रहा हूँ, बस मैं तुम्हारे यहाँ ड्यूटी बजा चुका।
अगर किसी संत को बुरा लग रहा हो तो भाई मुझे अभी कह दो। मेरा काम यह है कि मैं किसी के भी सत्संग में अगर मैं जाता हूं तो संपूर्ण ही करता हूं, फिर मैं कह दूंगा भाई अब मेरे बस की नहीं है, मैं अच्छा। तो भाई सभी लोग ऐसी महाशक्ति जिनके शिष्य सदना कसाई जैसे, सैंजो बाई जैसी, रज्जब जैसे, सिकंदर बादशाह जैसे, गंगाराम पंडित जैसे, पीपले राजा जैसे, मीराबाई जैसी, योगवती जैसी, काशी के नागरमल महाराज राजा जैसे कि भाई उनके शिष्य बने। आज उनका इतिहासों में नाम है। हमें भी इसी तरीके से भक्ति करनी चाहिए, और जो हमारे वंश से आज हमारा समाज सारा बैठा है ये सब रविदासिया है, और हमें उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। आज बड़े भाग्य हैं, तुम देख रहे हो भाई इस जंगल में दिन में भी यहाँ भय लगती थी आने पर। इतना बड़ा बुरा यहाँ पर जो कांटे सारे तरफ बैठे, उधर पिलर लगे हुए, कोई आदमी क्या कुत्ता भी नहीं बढ़ सकता इसमें, ऐसी जगह थी। इसे कहते हैं जंगल में मंगल, है ना। तो अब भगवान संत गुरुदास महाराज जी की कृपा से यहाँ पर उनकी प्रतिमा जो है भाई विराजमान हुई है, जंगल में मंगल हुआ है। आज बड़े भाग्य हैं आप लोगों के दर्शन में। मेरा एहसान नहीं है तुम पर, तुम्हारा एहसान है मुझ पर कि भाई तुम चल कर आए हो, और ना ही मेरा एहसान इन खिलाने वालों पर है, इनका ही एहसान मुझ पर है जो ये खाने के लिए है। तो सभी जा करके सतनाम का जाप करें, रविदास जी महाराज जी का, सतगुरुदास महाराज जी का सुमरण करें, और अपने नेक नियत से कमाई करें, और अपनी कमाई में से भी उस मालिक के नाम में दान भी करें। जब हम उस मालिक का ध्यान करेंगे और दान भी करेंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। जैसे मैं आज तुम्हारे धोरे बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ, आज के डेट में मेरे को कोई कमी नहीं है, ना दो रोटी की कमी है, ना दो भाई इज्जत की कमी है। और सत्संग में भी जहां मुझे कोई बुलाता है तो मैं जाता भी हूं, और सबसे यही कहता हूं कि अगर हम सब एक हो जाए तो पांचवा मजहब रविदासिया हो जाता है। अभी भाई सुंदर जी ने कहा था कि हमारे यहाँ मीटिंग हुई और कहा गया कि गुरु रविदास जी का नाम लेकर के रविदासा या रविदास ना कहें। ये बिल्कुल सही कहा है। हम सतगुरुदास महाराज जी का नाम लें। संत शिरोमणि सतगुरुदास महाराज की जय। तो मैं यहीं पर फिर वचन जोत अपना संपन्न कर रहा हूँ, और आरती बोल दें। सबको बेचैनी हो रही है, गर्मी भी लग रही है। अच्छा भजन हो गए। देखिए जो भी भजन बोला यहाँ रविदास का बोला है। बाबा एक भजन मेरा हो जाए। भजन बोल